दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, महाभारत युद्ध की असली वजह दुर्योधन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप दुर्योधन की पत्नी भानुमति के बारे में जानते हैं? हो सकता है कि आपने इसका नाम सुना हो, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उस समय धरती की सबसे सुंदर कन्या भानुमति की शादी दुर्योधन से कैसे हुई? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जबरदस्ती की शादी थी, लेकिन ये सब हुआ कैसे, जानेंगे आप इस वीडियो में। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति का क्या हुआ और दुनिया में आज भी क्यों भानुमति के नाम की ये कहावत, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा मशहूर क्यों है। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कौरव और पांडवों के अलावा भी भारत में कई ऐसे पात्र हैं जो आज भी पूरी दुनिया में काफी मशहूर है, लेकिन मशहूर नामों के बीच महाभारत युद्ध के खलनायक माने जाने वाले दुर्योधन की पत्नी भानुमति कहीं खो सी गई है। दुनिया में ज्यादातर लोगों को भानुमति के बारे में खबर ही नहीं है, और कुछ लोग जानते भी हैं तो बस उन्हें भानुमति का नाम ही पता है। लेकिन आज इस वीडियो के बाद आप भानुमति को अच्छे से जान जाओगे। भानुमति कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। उस समय पूरी धरती पर द्रौपदी की सुंदरता की चर्चा होती थी। सुंदरता के मामले में सबसे पहला नाम द्रौपदी का ही आता था, लेकिन सुंदरता के मामले में द्रौपदी के बाद अगर कोई दूसरा नाम आता था तो वो नाम था भानुमति का। कंबोज की राजकुमारी भानुमति सिर्फ अपनी सुंदरता ही नहीं, बल्कि अपनी सुशीलता, ज्ञान, बुद्धि और अपनी ताकत के लिए जानी जाती थी। भानुमति जब बड़ी हुई तब बड़े बड़े महारथी उससे विवाह करके अपनी पत्नी बनाने का सपना देखने लगे। भानुमति के विवाह के लिए राजा चंद्रवर्मा ने स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें दुनिया भर के राजा, राजकुमार और शूरवीरों ने हिस्सा लिया। अपनी सुंदरता से हर किसी का दिल जीतने वाली भानुमति का दिल मन ही मन अर्जुन को चाहता था। भानुमति को उम्मीद थी कि अर्जुन भी स्वयंवर में आएंगे और वो उन्हें अपना पति चुन लेगी, लेकिन अर्जुन किसी कारणवश इस स्वयंवर में नहीं आ पाए। भानुमति वरमाला लेकर स्वयंवर के लिए आए। एक से बढ़कर एक पुरुषों के सामने से गुजरने लगी, लेकिन उनकी नजरें जिसे ढूंढ रही थी वो उसे नहीं मिले। इस स्वयंवर में दुर्योधन भी आया हुआ था। दुर्योधन पहली नजर में ही भानुमति पर मोहित हो गया और उसने हर कीमत पर भानुमति को अपनी रानी बनाने का फैसला कर लिया। लेकिन जब भानुमति दुर्योधन के पास आई तो भानुमति दुर्योधन को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गई। दुर्योधन को खुद की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं हुई और उसने जबरदस्ती बलपूर्वक भानुमति के हाथों वरमाला अपनी गर्दन में डलवा ली। इस हरकत से स्वयंवर में आए हुए दूसरे राजाओं और दरबारियों ने दुर्योधन का विरोध करना शुरू कर दिया। दुर्योधन ने हर एक को चुनौती दे डाली कि अगर किसी ने भी युद्ध में उनके मित्र कर्ण को पराजित कर दिया तो वो भानुमति को छोड़ देगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो फिर भानुमति से विवाह करके उसे हस्तिनापुर ले जाएंगे। कर्ण दुर्योधन के बेहद खास मित्र थे, इसीलिए वहां अपनी मित्रता की खातिर इस काम में दुर्योधन का साथ दे रहे थे। भानुमति से विवाह की इच्छा रखने वाले योद्धाओं ने एक एक करके कर्ण को चुनौती दी और कर्ण सभी को धूल चटाते रहे। अंत में जरासंध ने कर्ण को चुनौती दी। कर्ण और जरासंध में काफी लंबा युद्ध चला, लेकिन अंत में कर्ण ने जरासंध को भी पराजित कर दिया। कर्ण से मिली ये हार जरासंध के लिए जीवन की पहली हार थी। सभी योद्धाओं को हराने की खुशी में दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को मालिनी राज्य उपहार स्वरूप दे दिया। अब दुर्योधन का विरोध करने वाला कोई नहीं बचा था। इसके बाद दुर्योधन भानुमति को लेकर हस्तिनापुर आ गया। दुर्योधन की हरकत से भानुमति भी इस पूरे घटनाक्रम से बेहद दुखी थी। हस्तिनापुर आने के बाद दुर्योधन ने भानुमति से विवाह रचा लिया। भानुमति अपने साथ अपनी एक अत्यंत सुंदर सहेली को भी लेकर आई थी। भानुमति की सहेली
उनकी बहुत खास थी और वो उसे कभी भी खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। दुर्योधन ने अपनी पत्नी की प्रिय सहेली का विवाह अपने प्रिय मित्र कर्ण से करवा दिया। भानुमति थोड़े दिनों तक तो दुर्योधन से नाराज रही, लेकिन अंत में उन्होंने दुर्योधन को अपना पति स्वीकार कर लिया और फिर दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। भानुमति सुंदर और बुद्धिमान होने के साथ साथ अपने पति दुर्योधन की तरह बलशाली भी थी। भानुमति कुश्ती की माहिर खिलाड़ी थी। सती पर्व के अनुसार भानुमति खेल खेल में अपने पति दुर्योधन के साथ कुश्ती खेला करती थी और कई बार भानुमति अपने पति दुर्योधन को कुश्ती के खेल में हरा देती थी। कुछ समय बाद भानुमति ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक पुत्र और एक पुत्री थी। उनका नाम लक्ष्मण और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। एक राजकुमार और दूसरी राजकुमारी की तरह दोनों की परवरिश हुई और जब ये दोनों बड़े हो गए तब सांसारिक नियमों अनुसार दुर्योधन ने भी इन दोनों के विवाह के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अपनी माता भानुमति की तरह लक्ष्मणा भी अति सुंदर और बुद्धिमान थी, जिसकी चर्चा चारों ओर होती थी। दुर्योधन कर्ण के साथ अपनी पक्की मित्रता को रिश्तेदारी में बदलना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह कर्ण के पुत्र सुषेण से तय कर दिया था। लक्ष्मणा और वृषसेन भी मन ही मन एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन कुरु वंश की गरिमा बनाए रखने के लिए दुर्योधन ने लक्ष्मणा के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। इसके लिए दूर दूर से क्षत्रियों को बुलाया गया, लेकिन स्वयंवर से पहले ही दुर्योधन ये तय कर चुका था कि लक्ष्मणा वृषसेन को ही अपना पति चुनेगी। सभी की खुशी इसी में थी। ये स्वयंवर सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हो रहा था। वास्तव में वृषसेन के रूप में लक्ष्मणा पहले ही अपने पति को चुन चुकी थी। इस स्वयंवर में श्री कृष्ण के पुत्र साम्ब भी आए हुए थे। लक्ष्मणा की सुंदरता की चर्चा सुनकर साम्ब उस पर मोहित हो गए थे और उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन इस स्वयंवर में तो पहले ही ये तय था कि लक्ष्मणा वृषसेन को ही अपना पति चुनेगी। तब वो वरमाला लेकर सभी के सामने से गुजरने लगी, लेकिन जब वो साम्ब की उपेक्षा करके आगे बढ़ी तब साम्ब ने ये उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की। दुर्योधन की बेटी के साथ भी ठीक वैसा ही हो रहा था जैसा कभी उसने भानुमति के साथ किया था। साम्ब ने सबके सामने लक्ष्मणा से बलपूर्वक वरमाला अपने गले में पहन ली। साम्ब की हरकत से दुर्योधन क्रोधित हो उठा और उसने गुस्से में साम्ब को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। साम्ब के बंदी बनाए जाने की खबर जब श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को लगी, तब वो गुस्से में आग बबूला हो गए और उन्होंने दुर्योधन से उसका बदला लेने का फैसला किया। दुर्योधन पर प्रहार करने के लिए बलराम उसके पास आने लगे, लेकिन यहाँ दुर्योधन बलराम से युद्ध नहीं चाहते थे, इसीलिए उसने अपनी कृष्ण भक्त पत्नी भानुमति से इस समस्या का समाधान निकालने का आग्रह किया। बुद्धिमान भानुमति ने मामला अपने हाथों में लेते हुए बलराम से बातचीत करके मामला सुलझाने की कोशिश की और फिर इस समस्या का समाधान निकालते हुए भानुमति ने साम्ब और लक्ष्मणा का विवाह पूरे रीति रिवाज से करवा दिया। जब दुर्योधन का बेटा लक्ष्मण विवाह के लायक हो गया, तब बलराम ने अपनी बेटी वात्सल्य का विवाह लक्ष्मण के साथ करवाने की इच्छा प्रकट की। दुर्योधन इस विवाह के लिए तैयार हो गया और अपने पिता के कहने पर लक्ष्मण भी वात्सल्य को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वात्सल्य अभिमन्यु से प्रेम करती थी और दोनों विवाह करना चाहते थे। तब अभिमन्यु ने वात्सल्य को पाने के लिए घटोत्कच से सहायता मांगी। अभिमन्यु की सहायता करते हुए घटोत्कच ने दुल्हन का रूप धारण कर लिया और उसके बाद अभिमन्यु का विवाह वात्सल्य के साथ हो गया। जब दुर्योधन को इस बात की खबर लगी, तब पांडवों के खिलाफ उसका क्रोध बढ़ गया। कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। तब इस युद्ध में दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभिमन्यु के हाथों मारा गया। भानुमति को अपने बेटे की मृत्यु का गहरा सदमा लगा।
बेटे की मौत के बाद भानुमति का पति दुर्योधन भी भीम के हाथों मारा गया। इस तरह इस युद्ध में भानुमति ने अपना पुत्र और अपना पति दोनों ही खो दिए। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जनजीवन सामान्य होने लगा और फिर भानुमति ने कुछ ऐसा किया जिससे कि इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। महाभारत युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान झेलना पड़ा, जिसका आभास दोनों पक्षों को था और अब ये दोनों पक्ष दुश्मनी खत्म करना चाहते थे। उस समय ऐसी प्रथा थी कि दो पक्षों के बीच विवाह हो जाए तो दोनों पक्षों के बीच की दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। भानुमति ने दुश्मनी खत्म करने के लिए अर्जुन से विवाह करने का फैसला कर लिया। अर्जुन और भानुमति विवाह के बंधन में बंध गए और इसी विवाह के साथ ही कौरव और पांडवों के बीच की दुश्मनी खत्म हो गई और भानुमति ने अपने फैसले से दो कुंभों को जोड़कर एक कर दिया। यहीं से ये कहावत बनी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।